आतिथ्य शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब पोर्टल अपडेट हो गया है। जेएफएमएस पोर्टल को एक बार फिर से अपडेट कर दिया गया है, जिसमें अब खाली पदों की जानकारी उपलब्ध है। तो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं इसको। गूगल में जाएंगे, गूगल में जाकर जेएफएमएस पोर्टल जेएफएमएस लिखेंगे तो ऑलरेडी ये आ जाएगा जेएफएमएस पोर्टल। इस पोर्टल को आप खोलने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अतिथि शिक्षक जो प्रबंधन प्रणाली लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे और टच करने के बाद आपको इस तरह से गेस्ट पोर्टल का एक लिंक खुल जाएगी और इसमें लिखा हुआ है अतिथि शिक्षकों की जेएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग एवं शाला प्रभारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन है दिनांक 28/8/2024 तक की वृद्धि की जाती है। यानी जो अभी ज्वाइनिंग चल रही है उसमें वृद्धि हो गई है और पिछली ज्वाइनिंग 24 तक थी, इस वजह से अब 28 तक उसको कर दी गई है। किसी कारणवश यदि किसी भी अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है तो आप 28 तारीख तक अभी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसी बीच में पोर्टल कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से पोर्टल चालू हो गया है। और पोर्टल चालू हो गया तो आप वैकेंसी देखना चाहते हैं कि अब कहाँ कहाँ वैकेंसी बची है, तो आप इसको स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सभी कोई इस वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी को आवश्यक जानकारी मिलती जाएगी। इसमें लिखा हुआ संभावित रिक्तियों में आप विषयवार से भी देख सकते हैं, ब्लॉकवार देख सकते हैं, जिलेवार देख सकते हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं विषयवार, एक बार आप विषयवार को टच करिए। टच करने के बाद आपके पास निम्न इंटरफेस खुलेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए, कोई भी डाल सकते हैं, रीवा डाल दीजिए, ब्लॉक डाल दीजिए, हनुमाना डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। कुछ भी का मतलब जहाँ की आप जिस लोकेशन की आप वैकेंसी देखना चाहते हैं उस लोकेशन को आपको डालना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डालिए। ब्लॉक पूछ रहा है, फिर ब्लॉक डालना पड़ेगा। फिर आपको स्कूल टाइप, इसमें जो स्टार लगे हुए हैं इनको डालना कंपलसरी है। तो जिसमें स्कूल टाइप में लिखा हुआ है तो स्कूल टाइप में आप प्राइमरी स्कूल के लिए भी देख सकते हैं और प्राइमरी विथ मिडिल स्कूल, जो स्कूल 1 से 5 तक है उनको अलग दिश से भी देख सकते हैं। दूसरी है प्राइमरी विथ मिडिल स्कूल, यानी 1 से लेकर 8 तक जो स्कूल हैं आप उनमें भी वैकेंसी देख सकते हैं। प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी तक देख सकते हैं। मिडिल स्कूल ओनली, जो स्कूल 6 से 8 तक है उसको देख सकते हैं। मिडिल टू हायर सेकेंडरी इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको जो वैकेंसी देखना है आप उसको देख सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को इंटर करेंगे। जब कैप्चा इंटर करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक की जो भी वैकेंसी है वो अब आपको दिखने लगेगी। व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज, यहाँ आप जाकर इसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपकी ब्लॉक की सारी वैकेंसी आ जाएगी। जहाँ पे अब आपको इसमें ये देखना है, जहाँ गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उसमें आपको दिखेगा एक दिखेगा, जहाँ नहीं काम कर रहे हैं वहाँ 0 दिखेगा। तो यहाँ जैसे टेंटेटिव वैकेंसी 1 है, फिर वर्किंग गेस्ट फैकल्टी 1 है, पैनल अवेलेबल नो है। तो अमूमन पैनल सभी में नो दिख रहा है, तो उससे मतलब आपको नहीं है। मतलब ये है कि क्योंकि पैनल जहाँ है काम भी कर रहे हैं तो फिर भी नो दिख रहा है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन आपको ये 0 जहाँ दिख रहा है तो वहाँ समझिए कि वहाँ अभी वैकेंसी है, वहाँ अभी ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई है। तो आप वहाँ जाकर वहाँ आवेदन दे सकते हैं। वहाँ के हेडमास्टर, संकुल प्राचार्य जो होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में ये पद दिख रहा है पोर्टल में, तो वैकेंसी खाली है कि नहीं खाली है। तो इस प्रकार से आप वहाँ जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद फिर आगे की प्रोसेस जो है तो स्कूल के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से आप वैकेंसी पोर्टल पर अब देख सकते हैं, जो कि अपडेट हो गई है। तो इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए, तो आगे की सारी जानकारी आपको मिल